क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार का वीडियो निकल के सामने आया? मनोनयन पत्र लेने गई थी तो वहाँ हिजाब डाल के जाने का मतलब क्या? नीतीश कुमार एक मानसिक रोगी है, एक पागल व्यक्ति है। उनसे भी बड़ा पागल वो संजय निषाद है। बाद में अपने शब्द वापस ले रहे हो, क्या उल्टी कर दोगे क्या जो खा लिया तुमने? अभी पुरुष महिला को छेड़ दे जेल हो जाएगी, महिला पुरुष को छोड़ देगा कुछ नहीं होगा। महिला जो है सब सच है, एक बात, अरे छेड़ा नहीं, पहले मेरी बात गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग आदमी आदमी नहीं बनता है क्या? वो औरत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हरकत की, कहीं ना कहीं उसको लेकर सियासत में बवाल खड़ा हो गया और इसको लेकर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जो बयान दिया वो भी सियासत में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि दोनों नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से संजय निषाद का बयान निकल के आया कि जो काम किया है नीतीश कुमार ने वो गलती से कर दिया है, जानबूझकर नहीं किया, किस तरीके से आप देखते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक डॉक्टर जो है परवीन जी का जो है हिजाब खींच रहे थे, कर्मचारी और उनके सिक्योरिटी के लोग क्या कर रहे थे, उन्हें अपने हाथ से ये सब काम नहीं करना चाहिए था। ये भारत की संस्कृति को कलंकित करने वाला है, वो भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की बात हुई तो ये गलत है। उन्हें पहले से सजगता से कहना चाहिए था, या तो कि सारे लोग जो है जो भी नियुक्ति पत्र लेने आएंगे मुंह खोल कर आएंगे। तो ये एक तरह से जो है भारत की संस्कृति को कलंकित किए हैं और भारत में ही नहीं विश्व में ये सब क्लिप जा रही है, लोग देख रहे हैं कि भारत तो जो है सनातनी धर्म का है, बड़ा महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये कैसे होगा। और उससे बढ़ के आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी भी कह रहे हैं कि अगर उंगली कहीं और पहुंच गई होती तब क्या होता, हड़कंप मचता। तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा उजागर होगा, कहीं और पहुँच गई होती। अब सोच लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, जैसे धाकड़ कोई थे तो पता नहीं हाईवे पे धाकड़ी दिखाने लगे। तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ये छोटे दल जो सहयोगी दल हैं वो भी अनाप शनाप का काम कर रहे हैं। तो गलत। लेकिन भाजपा की जो महिला नेत्री हैं अपर्णा यादव, उन्होंने तो इसका विरोध किया, कहा माफी मांगनी चाहिए दोनों लोगों को। भाजपा के अपर्णा यादव जो है अगर बोल रही तो उनकी आत्मा जग गई होगी। लिख कर लाख बना दे रहे हैं। मामला यह है कि नीतीश जी बुढ़े आदमी हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अभी इतने बड़े आप नौकरी पे जा रहे हो, डॉक्टर बन रही हो, अरे जरा फोटो खिंचवा लो ना इसको उठा करके। वो उठाया थोड़ी ना, तो पूरी बात तो दिखा नहीं रहे, पूरा चलाना चाहिए ना। पूरा कोई चला रहा है क्या मीडिया वाला? कोई चला नहीं रहा। वो कहे कि इसको उठा करके फोटो खिंचा लो, कम से कम फोटो आ जाए। और संजय निषाद समझा दीजिए जाके अपर्णा यादव को। अरे सुनिए ना पहले, और रही बात जो संजय निषाद का, वो सही है। वो नकाब जो नकाब पोष लोग हैं उनको बेनकाब करने के लिए तो भाजपा में आए हैं, नहीं दूसरे उसमें नहीं जाते, दूसरे पार्टी में कांग्रेस में चले जाते हैं। अभी देखो जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो सही काम करने लगते हैं। माननीय गहलोत जी ने इससे पहले हिंदू लड़की के साथ गलत बहू के साथ किया था, उन्होंने भी उठा दिया था, कहा भाई फोटो खिंचा लो, वही चीज नीतीश जी ने कर दिया। अब ये संजय निषाद जी लोग जो हैं, ये भाजपा वाले, ये जो नकाब पोष हैं उनको बेनकाब करने के लिए तो आए हैं। और काहे के लिए आए हैं? उन्हीं का नाम ले लेके थे जो है, अरे बाबरी करके तो देख रहे हो कहाँ पहुंच गए। इतना तो राम का नाम नहीं लिए तो अब क्या करें? वो वोट जिससे मिलेगा वो काम करेंगे कि वो काम करें जिससे वोट न मिले? लेने के लिए ऐसे बयान देंगे, वोट लेने के लिए बयान देंगे और काहे के लिए बयान देंगे? और के साथ खेल जाएंगे, उनके सम्मान के साथ खेले। कहा कि भैया तय घुघटवा उठा फोटो खिंचा लो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, थोड़ा सार्वजनिक स्थान पर नौकरी कर रहे हैं ना, यही जाके समझा दीजिए जो तमाम महिलाएं आक्रोशित। पूरी जब उसको चलाएंगे क्लिपिया तब तो वो तो खाली वही वाला जैसे हाथ बढ़ाए वही दिखा दिया, अब पूरा दिखाई नहीं दे। अभी तो मीडिया को भी तो चाहिए, आप लोगों को भी तो चाहिए ना कि पूरा दिखाइए उसको। क्या आदत दिखा रहे हैं आप लोग? जो है बस टीआरपी मिले। भी सही कह रहे हैं, संजय निषाद भी सही कह रहे हैं। इसे देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो मुस्लिम महिला का नकाब वहां से हटाया, अगर उनको ये फोटो ही खिंचवाने के लिए अगर हटाना था तो अपने हाथ से नहीं हटाना चाहिए था। उनको वो बोल दिए होते कि आप फोटो खिंचवाना है, नकाब को नीचे कर लीजिए। नीतीश कुमार ने गलत किया है। और उसके बाद जो संजय बेदीन, मैं उसको संजय निषाद नहीं कहता हूँ, संजय बेदीन उसको मैं अपने बोल रहा हूँ। संजय बेदीन वो भाजपा की सरकार में है, लेकिन सबसे बड़ा बेदीन इंसान है। उसको मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस
दिमाग से उसको मंत्री पद पर रखे हैं, उसको तो लात मार के बाहर कर देना चाहिए। वो भाजपा को भी बदनाम कर रहा है। वो अभी इससे थोड़ी दिन पहले अभी हमारे बागी बलिया पे बोला था कि बागी बलिया का लोग दलाल है। मैं उसी दिन से उसको ढूंढ रहा हूं, अगर वो हमको मिल जाए तो जूता सबसे पहले मैं चलाऊंगा उस पे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं संजय निषाद पे सबसे पहले जूता मैं चलाऊंगा वो बागा बलिया में। और दूसरी चीज उसने कहा कि नीतीश कुमार जी ने वो उंगली का, देखिए उसने हंस के कहा, उसका नेगेटिविटी जो उसने गलत दिमाग से कहा है, वो एक गलत इंसान है, बेदीन इंसान है। और उसको भाजपा सरकार जो मंत्री बनाकर रखी है, गठबंधन में अपने जोड़ी है, उसको मार के बाहर करना चाहिए। वो ऐसे चूत को अपनी सरकार में रखना। संजय निषाद को मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो तुम हम इससे एक बार सामने आके मिलो, अगर आप अपनी माँ की औलाद हो तो। विपक्ष वाले कह रहे थे कि मतलब ये चोर हैं, लतखोर हैं। अब भैया भाजपा वाले कह रहे हैं कि जूता मारो भाजपा वालों को। अरे बाप रे बाप, अब भाजपा का नहीं है, मैं भाजपा ही को नहीं कह रहा हूं, मैं संजय निषाद बेदीन जैसे को कह रहा हूं। अपर्णा यादव भी तो भाजपा नेत्री हैं, वो भी तो विरोध कर रही है इसका। देखिए उन्होंने एक तरीके से कहा, ये थोड़ी कहा कि भाजपा में जो है, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, सहयोगी है ना। अब सहयोगी को सहयोगी जूता मारेगा, लात मारेगा। अरे ये जो महिलाओं का सम्मान न करे किसी पार्टी में हो, हम भाजपा के हैं, हमारी पार्टी में हो, उसको लात के मार के बाहर करना है, बिल्कुल बाहर करना चाहिए। जो महिलाओं को सम्मान नहीं कर रहा है, महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसको हमारी सरकार मार के बाहर करे। अब समझ लीजिए भाजपा की संस्कृति कैसे हो गई है। तो नीतीश ने गलत नहीं किया, तो जेडीयू के हैं। तो भैया एक बात बताओ, जब लातम जूतम पैजारम होगा तो कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान के साथ जो खेलेगा उसके साथ करेंगे। महिलाओं के सम्मान के साथ पूरा। देखिए जहां तक नीतीश जी की बात थी, उन्होंने बेटी कहा है कि बेटा ये जो है इसको उठा लो। आप सुन रहे थे पूरा है? अरे पूरा क्लिप चलाइए, और गलत निकल जाए तब आप कहिए। पूरा क्लिप तो चलाइए, आप लोग पूरा गलत नहीं मान रहे हैं ये। मैं आपके चैनल पर डंके के साथ इस बात को कहता हूं कि पूर्वाग्रह से प्रेरित तो मुख्यमंत्री की सोच नहीं रही होगी। अगर वो थोड़ा भावनात्मक में कभी कभी हाथ जो है बढ़ जाता है, इसका ये मतलब नहीं उनके नातिनी की का एज का वो है। कम से कम किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले मुझे जरूर इस बात को देखिए साहब, अमल जो है, अमल किसी चीज पर अमल करने की क्षमता होती है। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। मैं कंटेम्प्ट करता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो, नीतीश जी का उस बच्ची के साथ कोई पूर्वाग्रह से प्रेरित हो करके अज्ञानता में जो उन्होंने या सज्ञानता में जो उन्होंने व्यवहार किया है, एक पुत्री से प्रेरित होकर किया है। अब मैं इस घटनाक्रम में जो उनके प्रतिष्ठा से लोग खेल रहे हैं, जो उनके ईमानदारी से लोग खेल रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। संजय निषाद भी जो कह रहे हैं सही है। संजय निषाद ये तो भाजपा के अलायंस है, ये कमजर्फ है। कमजर्फ जो है के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पीएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। यही संजय निषाद है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार का वीडियो निकल के सामने आया, उसके बाद संजय निषाद कह देते हैं कि उंगली कहीं और पहुंच जाती तो कुछ और हो जाता। नहीं, ये राजनीति में ऐसी संजय निषाद जी की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन रही बात जहां नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी का एकदम बेदाग चेहरा रहा। इतने दिन की राजनीति उनकी हो गई, किसी तरह से उनके जेहन, उनके चेहरे पे किसी तरह नुकसान वो नहीं लगा आज तक दाग। और रही बात, हम तो ये पूछना चाहते हैं, जब आप वहाँ पे अपना मनोनयन पत्र लेने गई थी तो वहाँ हिजाब डाल के जाने का मतलब क्या है? ठीक है जो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री हैं अपर्णा यादव, वो कह रही हैं जो हुआ गलत हुआ, माफी मांगनी चाहिए। नहीं, वो हम तो खुद ही कह रहा हूँ कि लेकिन माफी किस चीज की मांगे? अब कोई अपनी बेटी के साथ, वो बेटी के
के समकक्ष वो लड़की थी, अगर उसको उन्होंने ये उसका वो देखना था, चूंकि उनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे और नियुक्ति पत्र एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से दे रहा, हालांकि वो उनके स्टाफ की कमी रही, उसको इंगित करना चाहिए था। अगर उन्होंने देख लिया तो इतना बड़ा अपराध क्या कर दिया भाई कि आप तमाम हिजाब वाली वहाँ पे नाचती हैं करके, तो वो नहीं कोई वो है, उसमें आपकी प्रतिष्ठा नहीं जाती। अगर उन्होंने सिर्फ तुम्हारा मुंह है तो देख लिया और क्या, और बच्ची के समान हो तुम भाई के 25 साल 26 साल 30 साल तुम्हारी एज रही होगी, और वो बेचारे इतने बुजुर्ग कई बार के केंद्रीय मंत्री रहे और वो रहे। अब उसमें तुम अगर उसके ऊपर अगर ब्लेम कोई लगाता है तो ये गलत है। नीतीश जी ऐसा कोई पूर्वाग्रह से ऐसा नहीं किए हैं, समझ को। और रही बात और ये इस चीज के लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब कोई औरत वहाँ पे, अब कोई लड़की जाए अपना मनोनयन पत्र लेने, नौकरी का वो लेने, और वो पूरा घूंघट करके जाएगी तो उसका क्या दर्शाया जाएगा? आप नौकरी करना चाहते हैं कि घूंघट करना चाहते हैं? अगर आप घूंघट करना तो घर में बैठिए, आपको हिजाब डालना आप घर में बैठिए। आप अगर नौकरी में जाएंगे वहाँ 10 तरह के लोग आएंगे, 10 तरह से आपको बात करनी पड़ेगी, क्या हिजाब में बात करेंगी? कुछ भी हो, लेकिन संजय निषाद का बयान देना ठीक है? नहीं, संजय निषाद का बयान कतई हम उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हम नीतीश कुमार जी का पक्ष लेते हैं, समझ को। और हम संजय निषाद जी के बयान का नहीं है, वो किस तरह कहे हैं क्या नहीं कहे वो समझे, उनका काम होगा। हमारी कैसे देखती है मैडम जो निकाल के आया है वीडियो सोशल मीडिया पर बिहार से, किस तरीके से देखती हैं? ये इसका जो है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार एक मानसिक रोगी है, एक पागल व्यक्ति है। उनको बिल्कुल भी तमीज नहीं है महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। भाई सीएम हो, तुम्हारे पद की कितनी बड़ी गरिमा है, तुम ऐसे खींच रहे हो। अगर ज्यादा ही तुम्हें मुंह देखने का शौक था तो तुम उसको बोलते, सुरक्षा कर्मी को बोल देते कि तू खोल दे। और उनसे भी बड़ा पागल वो संजय निषाद है उसकी मानसिकता। बाद में अपने शब्द वापस ले रहे हो क्या? उल्टी कर दोगे क्या जो खा लिया तुमने? जो तुमने बोल दिया उसने तो तुम्हारी मानसिकता दिखा दी। कैसे तुम गलत कर, तुम अपनी उंगली तोड़ दो। अगर इतनी बात है, जो बात बोली है तुमने उस बात के हिसाब से तुम अपनी उंगली तोड़ दो, तब मालूम पड़ेगा कि तुम सही आदमी हो। तुमने उंगली की बात करी, उंगली तोड़ के दिखाओ अपनी। ऐसी तुमने गलत बात की, बांस मारता हुआ उनका दिमाग है, ये मालूम पड़ रहा है कि उनके दिमाग में से बदबू आ रही है और वो महिलाओं के बारे में घृणित और गंदी सोच रखते हैं। ठीक है, घृणित और दंडित सोच वाली जहां मैडम बात की, 84 से मुलायम सिंह यादव किसी को रखे थे और 2003 में उसका वो हुआ, खुलासा हुआ, सुनिए। और नारायण दत्त तिवारी, उज्ज्वला तिवारी कहते थे तो डीएनए जब टेस्ट होकर गया, जब लड़का 25 साल का हो गया तब जाकर मालूम हुआ। किसका आप बात को मुख्यमंत्री इस तरह के मुख्यमंत्री है कि जिस तरीके से काम किया गया है, महिला है, हम उसको खुद हमने कहा गलत महिला जो कहे, अभी पुरुष महिला को छेड़ दे जेल हो जाएगी, महिला पुरुष को छोड़ देगा कुछ नहीं होगा। महिला जो कहे सब सच है, सब सही। एक बात, अरे छेड़ा नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ जो देश में कानून है उसको बता रहा हूँ। आप बता दीजिए कि कहीं महिला छेड़ी हो पुरुष को और पुरुष महिला के ऊपर केस करा दियो, सही है क्या? नहीं होगा। कहाँ होता है? कानून में बता दो। ऐसे बस आईपीसी की धारा में कौन सी आईपीसी धारा है बताइए? आपका कितने साल के हैं आप कितने, बताइए। साल की बात नहीं है, जो देश में कानून है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरे सुनिए, SC ST के लोग अभी मौर्य जी को, यादव जी को, पटेल जी को अरे सुनिए, सुनिए। अगर जो है वो नाम लेके, जाति का नाम लेकर के सार्वजनिक स्थान पर पे खूब गरियाएं, एक भी मुकदमा जो है नहीं होगा जात के नाम पे। और लेकिन कोई यादव जी किसी जो है छोटी जात के लोग के, सुनिए अभी सुनिए, जो पुरुष की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं अभी? गायत्री प्रसाद प्रजापति किस चीज में सजा काट रहे हो? किस पार्टी के थे भैया? वो किस पार्टी के थे? वो पार्टी की बात नहीं हो रही, ये हो रही है महिलाओं के साथ जो गलत है वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग आदमी अगर कोई, अगर उन्होंने अगर तुमको, अरे वहाँ गए थे तुमने, बुजुर्ग आदमी नहीं बनता है क्या? वो औरत हो जाता है। ठीक है, तो तमाम लोग हैं, ये लखनऊ के अपना अपना पक्ष है इनका, नीतीश कुमार को लेकर, संजय निषाद को लेकर। तो फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।